क्या हो जब आपके पास एक ऐसा खतरनाक दानव आ जाए जो आपको मारने की कोशिश भी करे, लेकिन वो दानव हकीकत में नहीं बल्कि आपके सपनों में आए और बार बार आए, और जब भी आपके सपने में वो आपको जान से मार देता है तो आपकी नींद खुल जाए। तो ठीक ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में सोंग यू के साथ। आज के दिन वो ट्रेन से सफर कर रहा था। दरअसल वो अपने घर पर जा रहा था और वो लगभग 6 महीने से लगातार सो नहीं पाया था ठीक से। ट्रेन में खड़े खड़े उसकी नींद लग जाती है और तभी वो दानव उसके सपनों में आ जाता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो दानव सोंग यू को जान से मार देता है तो उसकी आँख खुल जाती है। सब कुछ हकीकत नहीं था, वो दरअसल सपना देख रहा था। अब वो सोने को छोड़ करके स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देता है क्योंकि यही उसका काम है। और तभी उसके दरवाजे के पास उसका मकान मालिक आकर के उसे पुकारने लगता है। वो दिखावा करता है कि वो उसके लिए खाना लेकर के आया है, लेकिन इसके बाद सोंग यू खिड़की के रास्ते से नीचे की तरफ भाग जाता है। दरअसल उसको किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। अब जब वो रास्ते से होकर के गुजर रहा था तो वो उन सभी के बारे में सोचने लगता है जिसको जिसको उसने अपने सपनों के बारे में बताया था। उन सभी साइकोलॉजिस्ट ने सोंग यू को अलग अलग राय दिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। खैर इसके बाद वो कुछ खाने के लिए एक ऑमलेट की दुकान पर जाता है। जब तक उसका ऑमलेट बन करके तैयार होता है तब तक वो हयाना नाम की एक लड़की को देख रहा था जिसका खुद का एक कैफे है और उसे वो चलाती है, और उसी के साथ वो बैंड में सिंगिंग का भी काम करती है। और यहीं पर सोंग यू ने उसे पहली बार देखा था और उसकी मीठी आवाज को सुनने के बाद उससे प्यार कर बैठा। ऑमलेट तैयार हो जाने के बाद जब वो बैठ करके खा रहा था तभी उसका मैनेजर उसके पास आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत डर जाता है और डर करके भागने लगता है। मैनेजर का नाम सेंग ची था और वो सोंग यू को पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंग ची नूडल खाते हुए सोंग यू से कह रहा था, मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए कहा था तो तुमने उसे पूरा क्यों नहीं किया। जिसके बाद सोंग यू कहता है कि मैं बहुत प्रॉब्लम से होकर के गुजर रहा हूँ। इसके बाद सोंग यू उसे अपने सपनों के बारे में बताता है जिसकी वजह से वो 6 महीने सो नहीं पाया है। लेकिन इन सब बातों से सेंग ची को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है कि मुझे स्क्रिप्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयार करके दो। खैर इसके बाद सोंग यू दोबारा अपने घर की तरफ आता है और खिड़की के रास्ते से अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि मालिक ने उसे अब घर से बाहर निकाल दिया है। इसके बाद वो रात में जा करके एक कैफे में बैठ जाता है और अपने स्क्रिप्ट के काम को पूरा करने लगता है। लेकिन उसे भूख इतनी तेजी से लग रही थी कि स्क्रिप्ट लिखने में उसका मन नहीं लग रहा था। और तभी अचानक से स्क्रिप्ट लिखते लिखते उसकी नींद लग जाती है, जिसके बाद उसका फिर से बुरा सपना शुरू हो जाता है। वो दानव आता है और सोंग यू को जान से मारने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो दानव उसे जान से मार देता है तो फिर से उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि उसका लैपटॉप किसी ने चोरी कर लिया है। वो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए वो सेंग ची के पास मैसेज करता है क्योंकि वो हयाना के सामने वाले बिल्डिंग के ऊपर चढ़ करके सुसाइड करने वाला था। वो सुसाइड करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी वो आदमी आ जाता है जिसके पास से उसने ऑमलेट बनवा करके खाया था। वो आदमी उसे खाने के लिए फ्री में खाना देता है और कहता है कि अगर वो सपना तुम्हें दोबारा आए तो तुम सपनों में कहना आई एम ड्रीमिंग, और यह कहने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो उसी बिल्डिंग के छत पर रुकता है और रात हो जाती है। रात के समय वो हयाना को घर जाते वक्त देख रहा था। वो खाना खाने के लिए अपने फोन को जाकर के बेच देता है। वो कुछ खरीदने के लिए मॉल में जाता है, लेकिन वहाँ से वो चोरी करने का प्लान बना लेता है। लेकिन अचानक से उसका चोरी करने का प्लान बदल जाता है क्योंकि उसे मालूम चल जाता है कि उसके ऊपर नजर रखा जा रहा है। इसके बाद वो सिर्फ अपने पैसों से सामान लेकर के बाहर आकर के बैठ करके खाने लगता है। तभी उसके पास अचानक से हयाना आ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई काम चाहिए तो मैं तुम्हें काम दिला सकती हूँ। तभी अचानक से हयाना उस दानव में बदल जाती है जो उसके सपनों में आता है, और अब वो दानव सोंग यू को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो मॉल की वर्कर थी उसे लगता है कि सोंग यू को दौरे पड़ रहे हैं, इसलिए वो एम्बुलेंस के पास कॉल कर देती है। इधर वो दानव एक तलवार से सोंग यू को जान से मार देता है, लेकिन तभी वो उस आदमी की कही हुई बातों को याद करता है और कहता है कि आई एम ड्रीमिंग, और यह कहने के बाद वो सपनों से बाहर असल जिंदगी में आ जाता है। लेकिन उसके लिए हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस दानव का तलवार उसके पास पड़ा हुआ था। जिसके बाद वो तलवार को लेता है और एम्बुलेंस आने से पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद वो उसे बेचने के लिए छोटे मार्केट में जाता है, और जब वहाँ पर सभी लोग उस तलवार को देख करके उसे खरीदने लगते हैं तो सोंग यू समझ जाता है कि ये बहुत ही कीमती तलवार है। इसके बाद वो उसे बेचने के लिए एक अमीर सुनार की दुकान पर चला जाता है, और यहाँ पर जब वो तलवार को बेचता है तो उसे $20,000 मिलते हैं। अब इन पैसों को लेने के बाद सबसे पहले वो अपने मनपसंद खाने को खाता है, और एक लैपटॉप लेने के बाद वो अपने आप को सेविंग करके चिकना कर लेता है। इसके बाद वो सोने के लिए जाता है और वो नींद की गोली खा करके सोता है। दरअसल वो इस बार पूरा प्लान बनाया हुआ था दानव के पास से अच्छे माल लूटने के लिए। इसके बाद वो जाकर के सो जाता है, और सोने के बाद जब उसे सपना आता है तो सपना उसी होटल
होटल में आता है जिसमें वो रुका हुआ था। बाहर आकर के वो एक सामान को लेकर कहता है कि आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ नहीं होता है। और तभी अचानक से वो दानव दरवाजे को तोड़ करके उसके सामने आ जाता है और इस बार उसके हाथों में एक बड़ा सा सोने की कुल्हाड़ी लिया था। इससे वो सोंग्यू को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर बार बच जा रहा था। और वो कुल्हाड़ी को पकड़ने के बाद जैसे ही आई एम ड्रीमिंग बोलता है तो वो सपनों से बाहर आ जाता है और अब वो उसी कुल्हाड़ी को बेचने के लिए फिर से उसी सुनार के पास जाता है और उसे फिर से अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जिसके बाद वो अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेता है और बार में जा करके पार्टी का आनंद लेता है। इस बार वो सोने से पहले म्यूजियम की तस्वीर देख लेता है, जिसकी वजह से जब उसे सपना आता है तो वो म्यूजियम में आता है। म्यूजियम में जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि चारों तरफ सोने के सामान रखा हुआ था। अब उस सामान को लेने से पहले वो बैठ जाता है और दानव का इंतजार करने लगता है, क्योंकि दानव आ करके जब उसके ऊपर हमला करेगा तभी वो सपनों से बाहर आ पाएगा। अब कुछ समय बाद जब वो दानव आता है तो वो अपने हाथों में एक गन लेकर के आया था और सोंग्यू ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अब वो उस दानव से भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता है। दानव उसे शूट करके जान से मार देता है। अब वो मर चुका था और उसके हाथ में कुछ नहीं आता है, उसकी आँख खुल जाती है, लेकिन वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो फिर से नींद की गोली खाता है और अपने सपनों में चला जाता है। सपनों में फिर से जाने के बाद वो म्यूजियम के अंदर से दो सामान को उठा लेता है और आई एम ड्रीमिंग बोल करके बाहर आ जाता है। अब सपनों से बाहर आ जाने के बाद वो बहुत खुश था। अब वो इस सामान को लेकर के दुकान पर नहीं बल्कि बड़े डीलर के पास जाता है, क्योंकि अब वो आने वाले सभी सामानों को डीलर के पास बेच करके अपना खुद का एक बिजनेस करना चाहता था। डीलर उसके सामानों को ले लेता है और बदले में उसे $2 मिलियन देता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो सेंग ची उसे देख लेता है। इसके बाद वो सोंग्यू के पास आता है। उसे लग रहा था कि सोंग्यू मर चुका है। खैर इसके बाद सोंग्यू उसे अपने साथ डिनर पर लेकर आता है और अच्छे अच्छे खाना खिलाता है। अब अगले दिन सुबह में उसका मूड बहुत अच्छा था। वो हयाना के पास जाता है और एक कॉफी को ऑर्डर करता है। कॉफी पीने के बाद वो दोबारा से हयाना के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो? तो हयाना कहती है कि यहाँ पर हर दिन हर समय कोई न कोई आता रहता है, इसलिए पहचानना थोड़ा मुश्किल है। अब उसी दिन रात में सोंग्यू सेंग ची के साथ बैठ करके ड्रिंक पीता है और सेंग ची उसे काफी ज्यादा ड्रिंक पिला देता है, क्योंकि वो जानना चाहता था उसकी सफलता के पीछे का राज क्या है। अब उसे सुला देने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और जब कुछ समय बाद वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी जेब में बहुत सारे पैसे हैं। और तभी अचानक से सोंग्यू सपनों से बाहर आ जाता है और उसके हाथों में ढेर सारा सोना था, जिसे देखने के बाद सेंग ची भी बहुत हैरान हो जाता है और वो सोंग्यू के पैर को पकड़ करके कहता है कि वो भी उसे इस काम में रख ले। अब अगले दिन सुबह में सोंग्यू ढेर सारे पैसे लेकर के हयाना के कैफे में जाता है और उसके कैफे को खरीद लेता है। इसके बाद वो हयाना से कहता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम पैसे को आधा आधा बांट लेंगे और बाई चांस अगर लॉस हो गया तो उसके सारे पैसे मैं दूंगा। अब इससे हयाना को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि उसका कैफे पहले से ही लॉस में चल रहा था। हयाना को लग रहा था कि वो सोंग्यू की आभारी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोंग्यू उससे तो बस अपना नंबर बना रहा है। इसके बाद ये दोनों डिनर करने के लिए साथ में होटल में आते हैं और उस कैफे को कैसे चलाना है उसके बारे में ये लोग बातें करते हैं। अब सेंग ची एक प्रकार से सोंग्यू का बॉडीगार्ड बन गया था, क्योंकि जब वो चोरी करने के लिए सपनों में जाता है तो रियलिटी में सेंग ची सामने बैठ करके उसके शरीर की देखभाल करता है। इस बार वो सपनों में जा करके एक बैंक में जाता है पैसे चुराने के लिए। वो चोरी करने में काफी एक्सपर्ट हो चुका था और उसे अब दानों से डर भी नहीं लग रहा था, वो उससे फाइट कर रहा था। एक प्रकार से वो अपने ही सपनों की दुनिया का मालिक बन चुका था। अगले दिन सुबह में हम देखते हैं कि हयाना की कैफे पर अब बहुत सारे लोग आ रहे थे और उसकी अच्छी खासी बिक्री हो रही थी और सोंग्यू भी उसकी कैफे में बैठ करके ये सब देख रहा होता है। तभी वो उस दुकान वाले को देखता है जो सोंग्यू की जान को बचाया था। सोंग्यू उसके पास भी ढेर सारे पैसे को रखवा देता है। इसके बाद रात में कैफे बंद करने के बाद दोनों एक साथ घर की तरफ जा रहे थे और आपस में एक दूसरे के बारे में बातें भी कर रहे थे। देखो, आपको ये बात मानना पड़ेगा कि अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं तो चाहे वो सच्चा प्यार हो या झूठा प्यार हो, उसे आप हासिल कर सकते हो। जिस तरीके से सोंग्यू ने अपने प्यार को हासिल कर लिया, इसलिए मेरे भाई सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दो। खैर सोंग्यू को इस बात का एहसास होता है कि उसे एक कार ले लेनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को टैक्सी से जाना पड़ रहा था। इसके बाद सोंग्यू अपने सपनों की दुनिया में जाता है और वहाँ से एक लग्जरियस कार को बाहर लेकर आता है। अब अगले दिन जब कैफे से इन लोगों को दोबारा घर पर जाना था तो ये लोग टैक्सी से नहीं, ये लोग उस कार से जाते हैं जो सोंग्यू ने सपनों से चुरा करके बाहर लाया था और वो इस कार को सिर्फ हयाना के लिए
ही लेकर आया था। इसके बाद ये दोनों साथ में कार में बैठते हैं और साथ में घर की तरफ जाते हैं। घर जाने के बाद सोंग्यू सो जाता है और इस बार जब उसे सपना आता है तो ये सपना बहुत अजीब था। उसके चारों तरफ सिर्फ सोना ही सोना रखा हुआ था, लेकिन तभी वो देखता है कि एक दानव राजा की तरह अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसने एक बेल्ट पहना हुआ था जो सोने का था और वो सोंग्यू को बहुत अच्छा लगता है। वो उसे लेता तभी उस दानव का हाथ सोंग्यू के शरीर पर पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो उस बेल्ट को लेकर के अपनी असल दुनिया में आ जाता है और उस चीज को अपने म्यूजियम वाले कमरे में रख देता है। अगले दिन रात में वो हयाना को उसी बिल्डिंग पर लेकर आता है जहाँ से वो सुसाइड करने वाला था। यहाँ से वो हयाना को फायर क्रैकर दिखाता है जो सिर्फ हयाना के लिए ही उसने किया था, जो हयाना को भी बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। अब रात में फिर से सोंग्यू सोने के लिए जा रहा था क्योंकि उसे सपनों में चोरी करना था और सेंगची भी तैयार था। रात को सोने के बाद जब वो सपनों में जाता है तो वो एक बहुत बड़े बिल्डिंग में पहुंच जाता है। अब वो बिल्डिंग के जब आखिरी मंजिल पर जाता है तो वो एक इंसान को खड़ा हुआ देखता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सोंग्यू था जो अपने आप को ही मार रहा था। यह देख करके सोंग्यू बहुत डर जाता है और सपने से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि उसके कंधे पर और गले के पास जलने का निशान पड़ा हुआ था। इसके बाद वो कुछ सलाह लेने के लिए उस बूढ़े आदमी के पास जा रहा था जिसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग सोंग्यू के पीछे आ जाते हैं और उसे किडनैप करके अपने साथ लेकर जाते हैं। दरअसल ये लोग कुछ गुंडे थे और जो सोंग्यू से पैसे हड़पना चाहते थे। इसके बाद सोंग्यू अपने दोस्त चैंग सी के पास कॉल करता है और उससे पैसे मंगाता है, जिसके बाद वो पैसे लेकर आता भी है, लेकिन जो गुंडे थे वो सेंग ची को भी मार करके बेहोश कर देते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। अब सोंग्यू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो इन गुंडों को लेकर के अपने म्यूजियम वाले कमरे में जाता है जहाँ पर उसने अपने ढेर सारे कीमती सामान को चोरी करके रखा था। और तभी हम हयाना को देखते हैं जो सोंग्यू से मिलने के लिए उसकी बिल्डिंग तक आ गई थी। जिसके बाद ये लोग हयाना को भी किडनैप कर लेते हैं और उसे सोंग्यू के पास लेकर आते हैं। हयाना यह सब देख करके बहुत शॉक में पड़ जाती है। तभी अचानक से सेंग ची की आँख खुल जाती है और वो जा करके छुप जाता है और जब कुछ गुंडे चले जाते हैं तो वो बाहर निकल करके बाकी के गुंडों पर हमला कर देता है। इसके बाद ये तीनों बाहर निकल करके भागने लगते हैं, लेकिन कुछ गुंडे आ करके इन्हें पकड़ने लगते हैं। अब जो सेंगची था वो गुंडों को पकड़ करके रोका हुआ था ताकि हयाना और सेंगयू यहाँ से भाग सके, लेकिन तभी जो गुंडे थे वो सेंगची को बहुत ज्यादा मार देते हैं, जिसकी वजह से उस बेचारे की मौत हो जाती है। ये दोनों भी जैसे ही सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर आते हैं तो गुंडे इन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें मारने लगते हैं। घायल होने की वजह से सोंग्यू बेहोश हो जाता है और उसे एक सपना आता है। उस सपने में वो एक अनजान जगह पर पहुंच जाता है और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जो चमक रहा था। जब वो दरवाजे से झांकता है तो वो देखता है कि एम्बुलेंस वाले मॉल के बाहर उसे उठा करके लेकर जा रहे थे। अब वो सपने से बाहर निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग बोलता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसके बाद जब वो आगे जाता है तो उसे एक कांच का दरवाजा दिखाई देता है। वो यहीं पर बैठ जाता है और तभी उसके शरीर से उसका सारा खून बाहर निकलने लगता है और सारा खून निकल जाने के बाद अचानक से उसका शरीर एक दानों में तब्दील हो जाता है और तभी उसके हाथों में एक तेज धार वाला तलवार आ जाता है। जिसके बाद वो कांच की दीवार को तोड़ करके बाहर आ जाता है और जितने भी गुंडे थे उन सभी को मार देता है। सबको मार देने के बाद वो सोंग्यू के पास आता है और उसे भी जान से मार देता है। अब जैसे ही सोंग्यू मरता है तो उसने सपनों के अंदर जा करके जितनी भी चोरी की थी वो सब कुछ गायब होने लगता है और फाइनली जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को उसी मॉल के बाहर पाता है जहाँ पर हयाना आकर के उससे मिली थी और यहाँ पर हयाना दानव भी बन गई थी, लेकिन वो उसका सपना था। दरअसल सोंग्यू बहुत लंबे सपने को देख करके उठा था और जब वो उठता है तो अपने सामने हयाना को पाता है जो उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर आती है और उसे खाना खिलाती है। वो उससे कहती है कि उसने उसे बैंड क्लब में देखा था जब वो सिंगिंग कर रही थी। खैर अब यह सब सुनने के बाद सोंग्यू जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद वो सोंग्यू को अपने कैफे में रख लेती है काम करने के लिए और इस तरीके से सोंग्यू उसका आभारी हो जाता है। इसके बाद सोंग्यू उस दुकानदार के पास जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो बूढ़ा आदमी उसके पास जा करके उसके पैसे को वापस कर देता है और कहता है कि जो तुम्हारे पास शक्ति है वो शक्ति मेरे पास भी है, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ एक आम आदमी की तरह जीवन जीना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी उसे अपने शरीर में लगे घाव को दिखाता है जो सपने को देखते वक्त उसे लग गया था। खैर तभी यहीं पर सोंग्यू अपने आखिरी सपने को देखता है और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। मतलब कि जिस दानव ने गुंडों को मारा था वो दानव अभी भी सोंग्यू का पीछा कर रहा है। खैर इससे हमें क्या लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।